एक बार पटने में संस्कृत सम्मेलन था। हम अपने सभी कॉलेज के प्रोफेसरों को लेकर गए। उसमें अधिवेशन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। राजेंद्र नगर जो स्टेशन है आजकल वही बड़ा स्टेशन हो गया है, बांकीपुर छोटा बन गया है। वहां प्लेटफार्म पर हम आए तो 12 मसाला 13 मजा वाला प्लेटफार्म पर घूम रहा है। 12 मसाला 13 मजा, 12 मसाला 13 मजा। तो एक प्रोफेसर बेचारा दरभंगा जिले का, उस 12 मसाला 13 मजा की तरफ भी देखे और मेरी तरफ भी देखे। हमने कहा मिश्र जी चाहिए क्या? कहा अब ये से बहुत देर से चाह है लेकिन आपके डर से कुछ बोलते नहीं थे। एक ठोंगा बना करके बेच रहा था वो। हम कि सभी लोगों के हाथ में एक ठोंगा दे दो। हम तो न तेल खाते हैं, न मसाला खाते हैं, न नमक नहीं खाते हैं। अब सबको जो ठोंगा लेकर के फांक रहा था, पहले वाला मन तो हमारा था। उस समय हम नहीं खाने का, 37 वर्ष हो गए हमको बिना नमक भोजन करते। पहले जो तेल मसाला वाला मन था, जब सब प्रोफेसर लगा वो 13 मसाला 12 मसाला 13 मजा फांकने, तो हम मुंह फेर लिए इधर, चुके इतना पानी गरगराने लगा मुंह में। 12 मसाला 13 मजा का जो संस्कार था उसको देख करके उभरने लगा। हालत खराब हो गई हमारी। यही मन है। मन कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। मन संयोगज है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो अनुभव होता है उसी अनुभव समुच्चय को हम मन कहते हैं। चित्त है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये अलग अलग नहीं है। एक ही तत्व प्रकारांतर से अलग अलग रूप धारण कर लेता है। जैसे बुद्धि है, आत्मा का सचिव है। बिगड़ती बुद्धि है, सुधरती है बुद्धि। बुद्धि में ही अहंकार का भाव बढ़ जाता है। चेतना भी उसी का एक अंश है। अलग मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई इंद्रिय अंतःकरण नहीं। कहा गया है शास्त्रों में से। ऐसे तो हमारे दर्शन शास्त्र में खास करके वैशेषिक और न्याय मन को स्वतंत्र अस्तित्व माना है। प्रथम तेजो वायवाकाश काल दिगात मनांसी नवैव। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य को नित्य माना है। कई बार लोगों से मेरा शास्त्रार्थ, कई बार लोगों के सामने मैंने अपना लेख प्रस्तुत किया कि मन कभी स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। मन तो बनता है और बिगड़ जाता है। मन का तो अस्त हो जाता है। एक दिन मन अमन हो जाता है। जितने ज्ञानी लोग हैं, साधक साधिकाएं हैं, उसका मन अमन हो जाता है। बुद्धि सम हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जैसे जैसे आपकी साधना बलवती होती जाए, धीरे 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 संग करो, स्वाध्याय करो तो कुमन सुमन हो जाएगा। ध्यान साधना में आओ तो एक दिन मन अमन हो जाएगा, मन का अस्तित्व मिट जाएगा। और जिस दिन मन का अस्तित्व मिट गया उसी दिन आप परमानंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मनसो हेमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। स्वामी शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पादाचार्य ने जो कारिका लिखी है, उन्होंने कहा कि मन सो हेमनी भावे। मन जब अमन दशा में हो जाता है वहीं समाधि घटित होती है मनुष्य के जीवन में। और थोड़ी गहराई में चला गया, इसकी जरूरत अभी नहीं है। मैंने कहा कि शरीर और आत्मा 2 तत्वों का मिलन बिंदु हमारा जीवन है। इस जीवन को नहीं समझते हैं, इसलिए सामाजिक जीवन में एक उलझन है जो बहुत बड़ा कोड़ है। मानवता के ऊपर घनघोर कलंक है, केवल जीवन को नहीं समझने के कारण। जीवन को समझ लें, थोड़ी चर्चा भी हो जाए
एक भाग जो है शरीर क्या है, तुलसीदास जी के चिंतन के अनुसार तुलसीदास जी ने तत्व चिंतन किया है रामचरितमानस में। प्रसंग है तारा और बाली का। तारा और राम का, बाली मर गया है, मारा गया राम से, सच्चाई जो हो। अब पति वियुक्ता तारा विकल होकर राम के सामने आती है। हमको तो लगता है कि कोई आदमी किसी के पति को मार दे तो पति वियुक्ता पत्नी के भक्ति निक लगते हो कि मारे वाला के हाड़ी से मुंह पोछ लेते हो। उतने वीर पुंगव बाली का वध राम जी ने किया, तो तारा को भक्ति सूझेगी कि झड़ुआता पहले राम को, तुम कौन काम किया, पत्नी विमुख कर दिया हमको, तुम पत्नी विरही कर दिया हमको। तुलसीदास जी की बुद्धि की बलिहारी है। बाली मारा गया है और पति वियुक्ता तारा विकल होकर राम के सामने रोने गई। तारा विकल देख रघुराया, राम ने उसकी विकलता के कारण को समझा। और मानसिक व्यथा जो है किसी भी दुनिया के प्रयोग से व्यथा जाने वाली नहीं है, केवल तत्वबोध से। राम जी ने तत्वबोध कराया तारा को। तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान घर लिन्ही माया। तत्व ज्ञान कराया श्री राम जी ने कि तारे, जिस बाली के लिए तुम रो रही हो उसके जीवन पर तुमने विचार किया कि जीवन है क्या। आप लोग भी ध्यान दें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा के कणों का गठन ये शरीर है तारे। और जिसकी सत्ता में शरीर खड़ा है, जिसका निकल जाने से मृत हो गया है, वो तत्व है जीव। एकदम तत्व विभाग किया राम जी ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीर। चूंकि बाली का पार्थिव शरीर सामने था, अंगुली निर्देश करके राम जी कहते हैं कि पंच तत्व से बना हुआ यह अधम शरीर है, और जिसके निकल जाने से ये मृत हो गया है। प्रगट स्तन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जिसके निकलने से शरीर मुर्दा हुआ है वो जीव है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बड़े व्याकरण थे। एक विशेषण दिया उस जीव के साथ गोस्वामी जी ने, कथम भूत सहजीवा, तो नित्य, वो जीव नित्य है। अब नित्य विशेषण इतनी गरिमा लिए हुए है कि जो वस्तु नित्य होती है उसमें अंशांशी भाव नहीं होता है। जो वस्तु नित्य होती है उसमें कारण कार्य व्यवस्था नहीं है। अतः ये आत्मा कारण कार्य से विमुक्त है, अंश अंशी भाव से रहित है। न इसमें अंश है न अंशी है। आत्मा किसी का अंश नहीं है, किसी का अंशी भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है, किसी का कारज भी नहीं है। अंशांशी भाव कारण कार्य व्यवस्था से शुद्ध रहित ये चेतन जीव है। अब आप विचार करें कि शरीर हमारा आपका सबका, ये प्रसंग अब बाली तक सीमित नहीं है। प्रसंग आज हम लोगों के बीच भी आया कि सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा है। तो शरीर दृष्टि से उत्तम कौन हो गया, अधम कौन हो गया? शरीर दृष्टि से सवर्ण कौन हो गया, असवर्ण कौन हो गया? अब बाबा तुलसी को स्वयं होश नहीं रहा। एक जगह तो वर्णन कर दिए वो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। शरीर दृष्टि से कोई अधम नहीं हो सकता है, जो सबके शरीर में उतने ही मटेरियल लगे हुए हैं। शरीर दृष्टि से एक जातीय हो गया। और जो जीव है सबके अंदर, वो किस वर्ग का है? हिंदू है कि मुसलमान, ईसाई है कि यहूदी, पारसी, सिख, काला है कि गोरा, स्त्री है कि पुरुष, अवर्ण है कि सवर्ण, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड, कुछ कहते बनेगा नहीं। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। तो जब सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा है, तो समाज में जो उत्तम और अधम दो शब्द आया, खासकर तुलसीदास जी के जीवन में आ गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है
जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, सड़ाता रहेगा लोगों के दिमाग को। साहित्य में भी ऑपरेशन की जरूरत है, बहुत अश्लीलांश है उसमें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप ही लोग कहो, गोस्वामी तुलसी ने कहा कि जे बरनाधम है मैं तेली छ हो, पहला मुंगरदम तोरे पर छ, हृदय पर हाथ डाके बैठी हो। जे बरनाधम, बरना नाम अधम, बरनाधम, वर्णों में अधम कौन है? जे बरनाधम तेली कुम्हार स्वपच किरात कोल कलबार। तेली अधम क्यों हो गया भाई? क्योंकि उसके शरीर में वही मिट्टी पानी आग हवा के कण हैं और उस तेली के अंदर भी वही शुद्ध चेतन आत्मा है, तो अधम हो कैसे गया? काम से भी अधम नहीं है। इतना उपयोगी समाज का आदमी है वो। आजकल तो मिल मशीन हो गया है, डाल दिया सरसों पेड़ का तुरंत खल्ली अलग तेल अलग। और जब ये सब आविष्कार नहीं हुआ था, बेचारा कोल्हू में सवेरे दे दे एक घानी, अब बैल के आंख में पट्टी बांध कर घूमते घूमते घुमाते घुमाते दिन भर में किलो तिलो तो नहीं था, एकाध शेर, दिन भर के परिश्रम से एकाध शेर तेल निकाला। और शाम को साहू जी स्वयं चाहे उनकी पत्नी टोकरी कपार पर लेकर के घरे घरे वो तेल पहुंचा रहा है। अरे प्रणाम न करो रे भले आदमी, उसको अधम काहे कहते हो? इस समाज इतना कृतज्ञ है कि जिस तेली के द्वारा निकाला गला तेल भीतर में भी है, 56 प्रकार के व्यंजन के साथ तेले गया, अब बाहर में भी देह में दर्द तेले लगा रहा है। अरे कृतज्ञ आदमी, बाहर भी तेल भीतर भी तेल, तयो तेली धकेल। कैसी सड़ी गली व्यवस्था आपकी है? तेली आखिर अधम कैसे हो गया? आई सड़ी गली चौपाई के चलते आज तक लोगों का दिमाग सड़ा हुआ है। आज भी तेली को देख करके लोगों का मन भिन भिना जा। एक बार हम चले जा रहे थे रामपुर तिलक से बैलगाड़ी से, आश्रम का एक सेवक था, राम नाम था उसका, भी बच रहा है, कहीं अररिया तरफ रहता है, बैलगाड़ी चलाए जा रहा था। मैं पीछे पीछे बैठा था, हमके जल्दी चलो ट्रेन का समय होता जा रहा है, गाड़ी चलाते जा रहा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो लड़का कहता है कि साहब जी लौट जाइए। हम कि पागल हो तुम, हजारों आंखें इसी तरफ होगी, ये जानते हो हम जाना चाहते हैं, बहुत भीड़। अब हमको समझाने लगा कि गाड़ी नहीं मिलेगी, लौट जाइए आज। हम कि तुम कैसे जानते हो गाड़ी में नहीं मिलेगी? कल के यही बस सड़क पर सुनर साव खड़ा भेल है। सुनर शाह को देख लिए तो गाड़ी भी फोड़े चली जाएगी या गाड़ी के रंगकिल्ली ढीली हो जाएगी। इतना खतरा पैदा हुआ इस चौपाई से। तेली को देखने से यात्रा बिगड़ गई लोगों की। कितना बड़ा पाप हुआ इस चौपाई लिख करके। एक व्यक्ति के प्रति हमारे भाव को कितना लोगों ने गिरा दिया। हमने कहा बेटा भाव बढ़ाओ, इस सनातन भारतीय दिमाग से जाने वाली नहीं। लड़का गाड़ी को तो बढ़ा दिया। मजा तब आया जब सुंदर साव के पास गाड़ी पहुंची तो लड़का कहता है हे हो सुंदर साव कंटा हंस हो न। हम कहा हंसने के लिए काहे कहते हो? ज्योतिषी भी यहाँ बहुत है लोग, वो निरक्षर गाड़ीवान भी ज्योतिषी है। अब हम चक्के में पड़ गए, चकमे में हम कहा कि काहे हंसेगा बिना कारण के, जिया हंसने के लिए काहे कहते हो? कल के दांत देखबे तो विघ्न कट जेते। हम के देह छे सुनर साव के, दांत छे ढलाई झाके। इतनी अवैज्ञानिकता एक चौपाई के चलते हमारे दिमाग में छाई हुई है। मैं तो कहता हूं कि अगर सजीव लोग हों, जीवंत विचार हो, तो शरीर के कोई एक अंग में रोग लग जाता है जो दूसरे अंग को प्रभावित करने लगता है। बाईं आंख में रोग हो गया, दाईं आंख को रोग प्रभावित करने वाला है, तो आई स्पेशलिस्ट लोग इसको काट करके निकाल देते हैं ताकि दाईं आंख सुरक्षित रह जाए। शरीर के और अंग में कोई रोग लग जाए, दूसरे अंग को प्रभावित करने जाए तो काट कर निकाल देता है वो। जब शरीर के प्यारे अंगों का ऑपरेशन करके हम निकाल देते हैं तो पूरी मानवता के लिए जो कलंक है वो चौपाई का ऑपरेशन काहे नहीं कर देते हो?
आज के युग में चौपाई को रहने का क्या औचित्य है? कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि तेली अधम है, कुम्हार अधम है जी। अरे कुम्हार हमारे गांव में उसकी कला उतर जाती है मिट्टी के ढेला पर, तो सबसे पहले दिया बनाता है तो घर के अंधकार को भगा दिया, खिलौना बना दिया, नाद बना दिया, मिट्टियां कटिया बना दिया तो मिट्टी का महत्व बढ़ गया। कहीं गणेश बना दिया तो कुंटल के कुंटल दूध पीने लगेगा। भारतवर्ष में बेवकूफों की कमी नहीं है। वो कुंभकार की कला उतर जाती है मिट्टी के ढेले पर तो गणेश बन जाता है, दशहरे में भगवती बन जाता है मिट्टी का ढेला। वो कुम्हार बेचारा अधम काहे का हो गया? स्वपच अधम कैसे हो गया? प्रणाम करो। आप सुबह सुबह उठते हो, सड़क को सुलभ शौचालय बना दिए हो, आप ही के द्वारा, आप ही की गांव की सड़क चलने योग्य नहीं है। सड़क सुलभ शौचालय है क्या? गांव वासी के ही चलते कभी कभी मैं सुबह जग जाता हूं, मैं से 3 बजे जगता हूं, कभी कभी निकलता हूं गांव के बाहर तो मालूम पड़ता है कोई श्राद्ध या शायद विवाह का भोज में सब बैठा हुआ, दोनों तरफ से पंक्तिबद्ध बैठा हुआ सड़क पर पैखाना करने के लिए। इस सड़क पैखाना करने के लिए है जी।